आज हम बात कर रहे हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है उसका टाइटल है इंदिरा गांधी की मौत, फुल हिस्ट्री। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जरिए इस दुखद घटना के जो अहम पहलू हैं और इसका जो पूरा संदर्भ है उसे समझें। जी, ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम और दुखद घटना थी और इसके परिणाम भी बहुत दूर तक गए। तो हम स्रोत के आधार पर ही चलेंगे। उस समय का राजनीतिक माहौल कैसा था, क्या हुआ, इन सब पर गौर करेंगे। हाँ, तो चलिए स्रोत के हिसाब से ही देखते हैं। उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था, जाहिर है ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र तो आएगा ही। क्या कहता है स्रोत इस बारे में? बिल्कुल, स्रोत साफ तौर पर कहता है कि जून 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से जो चरमपंथियों को निकालने की कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई थी। स्रोत के मुताबिक इससे सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में काफी गुस्सा और कह सकते हैं एक अलगाव की भावना पैदा हुई। अच्छा, तो स्रोत इसी तनाव भरे माहौल को हत्या की पृष्ठभूमि की तरह दिखाता है। और फिर आया 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन। स्रोत उस घटना को कैसे बताता है, मतलब क्या हुआ था उस दिन? स्रोत के अनुसार ये घटना प्रधानमंत्री आवास पर ही हुई और विडंबना देखिए, हमलावर उनके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। अपने ही गार्ड्स? जी। स्रोत में घटना का वक्त, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए और कैसे श्रीमती गांधी को फौरन अस्पताल ले जाया गया, ये सब डिटेल्स हैं। वहीं उन्हें मृत घोषित किया गया। मतलब ये सब बहुत तेजी से हुआ। और जैसे ही हत्या की खबर फैली, पूरे देश में, खासकर दिल्ली में भयानक हिंसा भड़क उठी। ये जो सिख विरोधी दंगे हुए, स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत इनको हत्या का सबसे तात्कालिक और शायद सबसे दुखद परिणाम बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर हजारों सिखों को निशाना बनाया गया, उनकी जानें गईं, घर संपत्तियां जलाई गईं। बहुत भयानक था वो मंजर। बिल्कुल। और स्रोत इस पर भी बात करता है कि प्रशासन की जो प्रतिक्रिया थी उस पर सवाल उठे। थोड़ी धीमी कार्रवाई हुई, ऐसा कहा गया, जिससे हिंसा और बढ़ी। वाकई काला दौर था वो। अच्छा, क्या स्रोत हत्या के बाद की जो जांच हुई या जो कानूनी कार्रवाई हुई उस पर भी कुछ बताता है? हाँ, संक्षेप में बताता है। जैसे बेअंत सिंह तो मौके पर ही मारे गए थे। हाँ। जबकि सतवंत सिंह और एक और साजिश करता थे कि हर सिंह, उन पर मुकदमा चला और बाद में उन्हें फांसी दी गई। स्रोत इस पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े जो कुछ विवाद थे उनका भी जिक्र करता है। तो अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें, इस पूरी घटना का लंबे समय तक क्या असर रहा? असर तो कई तरह के और बहुत गहरे पड़े। राजनीतिक तौर पर देखें तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी फौरन प्रधानमंत्री बने। हाँ, और फिर भारी बहुमत से चुनाव भी जीते। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात जो स्रोत इशारा करता है वो ये है कि इस घटना ने देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उस पर एक स्थायी चोट पहुंचाई है, जिसके निशान शायद आज भी कहीं ना कहीं महसूस होते हैं। तो इस चर्चा से ये तो साफ है कि स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को, आप कह सकते हैं, हिला के रख दिया था। और इसका असर बहुत गहरा पड़ा। सुरक्षा, राजनीति, समाज, कई पेचीदा सवाल खड़े हुए इससे। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि राजनीतिक उथल-पुथल और उसके बाद जो समाज में प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो किसी देश की दिशा को, उसके भविष्य को कैसे बदल सकती हैं। सही बात है। और ये जरूरी है कि हम सोचें कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का जो दस्तावेजीकरण होता है, जैसा इस स्रोत ने करने की कोशिश की है, उससे भविष्य के लिए क्या सबक लिए जा सकते हैं ताकि इतिहास दोहराया ना जाए।